बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इंटेग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हमने आज पढ़ना है वो है लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा-फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशंस। ये जो कंटेंट्स हम देख रहे हैं ये एक रिसर्च पेपर है और ये पब्लिश्ड है जर्नल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो इसमें से हमने कुछ चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की हैं वो हम पढ़ेंगे। और ये जिसे हम पढ़ रहे हैं ये कोई साफ़ कापी नहीं है, लेकिन चूँकि चीज़ें हाईलाइट हैं इसलिए मैंने जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर की। अलबत्ता आप लोगों को इसकी जो साफ़ सुथरी कापी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। तो एब्स्ट्रैक्ट इसमें हम देखते हैं कि जो काम कर रहे हैं एक्चुअली वो है क्या। इन दिस पेपर an efficient numerical method is developed for solving the Volterra-Fredholm integral equation by least squares approximation method, which is based on polynomial of degree n to compute an approximation to the solution of Volterra-Fredholm integral equations. The convergence analysis of the approximation solution relative to the exact solution of the integral equation is proved. The reliability and efficiency of the proposed method are demonstrated by some numerical examples. तो ये मुकम्मल जो वर्क है उसका यहाँ पे ख़ुलासा लिखा गया है शुरू में आगाज़ में, लेकिन हमने इसमें से जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो हम करेंगे। We consider a class of mixed Volterra-Fredholm integral equations of the form तो ये टू टाइप्स अब तक हम देखते आ रहे हैं वोल्टेरा इंटेग्रल्स और फ्रेडहोम इंटेग्रल्स को। तो ये इन दोनों का मिक्स्ड जो है वो एक फंक्शन जो है वो बना लिया गया है, यानी दोनों टाइप के इंटेग्रल्स जो हैं वो इस इक्वेशन में मौजूद हैं। वेयर द फंक्शंस k1x k2x ये k1 और k2 जो कर्नल्स हैं एंड a of x b of x एंड f of x h of x ये सारे जो फंक्शंस हैं दे आर नोन ऑन द इंटरवल ए बी। सम इंटरवल पे ये नोन है एंड a एंड b आर कांस्टेंट्स। y of x is a continuous function to be determined। अब इसमें इस इक्वेशन ये जिसको ये 1 का नाम दे रहे हैं या 1.1 का नाम दे रहे हैं, इसमें जो अननोन है जो फाइंड करना है, जो एक्चुअली सॉल्यूशन है वो क्या है, दैट इज़ y ऑफ x। टेक्निक जो है वो उसी तरह से है जो लीस्ट स्क्वायर मेथड अगर आपने पढ़ रखा है, कर्व फिटिंग का, रिग्रेशन का नाम भी उसको दिया जाता है। लीनियर मॉडल किसी डाटा के ऊपर फिट करना या पैराबोलिक मॉडल, यानी कि लीनियर मॉडल से क्या मुराद है, फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मॉडल या पैराबोलिक मॉडल से क्या मुराद है, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, और इसी तरह से थर्ड डिग्री पोलिनोमियल है, फोर्थ है, फिफ्थ है। जितने डिग्री की आप पोलिनोमियल से जो है वो उसको कर्व फिट कर रहे हैं गिवन डाटा के ऊपर, तो वो आपने फाइंड करनी होती है। तो एक्चुअली क्या फाइंड करना होता है, मिसाल के तौर पे आप किसी डाटा के ऊपर लीनियर मॉडल फिट कर रहे हैं
तो आप कंसिडर करते हैं कि वो मॉडल है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी क्या है, ये लाइन की इक्वेशन है, लीनियर मॉडल फिट कर रहे हैं। तो लीनियर मॉडल जो है ये चूँकि जनरल है y इज इक्वल टू ए एक्स बी, तो स्पेसिफाई करेंगे। स्पेसिफाई करने के लिए क्या है, क्या चाहिए आपको, ये जो a है और ये जो b है, ये कोएफिशिएंट्स इसमें, ये आपको जो है वो फाइंड करने होते हैं जब आप जो प्रोसीजर है लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन का, लीस्ट स्क्वायर मेथड का, डाटा के ऊपर कर्व फिटिंग के ज़रिए। तो जो आप फाइंड करना चाहते हैं वो ये ए एक्स और बी है। और अगर आप क्वाड्रेटिक या पैराबोला फिट कर रहे हैं एट सम गिवन डाटा, तो क्या है पैराबोला की इक्वेशन, सॉरी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें आपने क्या फाइंड करना होता है, ए बी एंड सी। और अगर आप लोगों को ये टेक्निक आती है तो फिर आप ये जानते हैं कि ए बी और सी जो है ये कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो एक्चुअली एरर फंक्शन बनाया जाता है पहले, जो डेविएशंस हैं असल डाटा की फ्रॉम द प्रोपोज्ड फंक्शन वाई, उसकी जो डेविएशन है, डिस्टेंसेस हैं डाटा के प्रोपोज्ड फंक्शन से या प्रोपोज्ड पॉलिनॉमियल से, जो डिस्टेंसेस हैं उनका स्क्वायर लिया जाता है और उनको सम किया जाता है। और फिर उस सम को जो है वो जो भी वो बनता है फंक्शन, उसको मिनिमाइज़ किया जाता है। यानी डेविएशन जो है वो इस फंक्शन की, जो प्रोपोज्ड फंक्शन है उसकी जो डाटा है, गिवन डाटा, डिस्क्रीट डाटा, उससे जो उसकी डेविएशन है उसको मिनिमाइज़ किया जाता है। यानी इस तरह से वो वाला पैराबोला फाइंड किया जाता है, या वो वाली अगर लाइन फाइंड करें तो वो वाली लाइन फाइंड की जाती है, या क्यूबिक पॉलिनॉमियल है या फोर्थ डिग्री पॉलिनॉमियल है, जिस डिग्री की भी पॉलिनॉमियल आप फाइंड कर रहे हैं, तो वो बेस्ट पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल फाइंड की जाती है जो उसको बेस्ट रिप्रेजेंट करे और बाकी कोई और पॉलिनॉमियल उससे बेहतर ना हो। तो मेरा ख्याल है, बल्कि यकीन है कि जो कर्व फिटिंग वाली टेक्निक है ये आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी। और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई तो फिर मैं आपके साथ जो है वो टेक्निक जो है वो शेयर कर सकता हूँ। तो इसमें भी वही है कि आप एक एरर फंक्शन बनाएंगे और यानी वो जो डेविएशंस हैं वो बनाएंगे और उसका एरर फंक्शन का नाम दे देंगे और फिर उसको मिनिमाइज़ करेंगे। और मिनिमाइज़ करने के बाद जो है वो हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी, मिनिमाइज़ की जो कंडीशंस अप्लाई करेंगे, वो कंडीशंस अप्लाई करने के बाद हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा। और उसकी मदद से जैसे हम पॉलिनॉमियल डाटा के ऊपर किसी के ऊपर फिट कर रहे हैं, जो टेक्निक्स हमने पढ़ी हुई हैं, तो ए बी और सी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है और हम उसको मैट्रिसेस की मदद से या मैट्रिक्स की जो टेक्निक है या एलिमिनेशन है उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और ए बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही इसमें है, हम इसको देखते हैं। तो ये हाइलाइटेड टेक्स्ट और यहाँ तक इसको ये कहा है कि वाई एक्स जो है वो क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है और यही जो है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ये पीछे हम इसको देख के आए हैं और इसको ये आगे चलते हैं। ये भी एब्स्ट्रैक्ट जो मैंने ऊपर पढ़ा है, उसी की बातें जो है ये एक दो लाइंस में यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा विजिबल कम है। अब वही बातें हैं, आप इनको जो है वो पढ़ लीजिएगा। आज साफ कापी आपके साथ शेयर की जाएगी इंशाल्लाह, वहाँ से आप इसको आसानी के साथ पढ़ लेंगे, यहाँ से भी बहरहाल पढ़ सकते हैं।
नाउ यहाँ अंडरलाइन में कर रहा हूँ जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। नाउ वी स्टडी द लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन मेथड टू अप्रॉक्सीमेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1.1। यही ऊपर जो मिक्स्ड एक इक्वेशन बनाई है फ्रेडहोम और वोल्टेरा इंटीग्रल वाली, उसी को ही यहाँ पे उसने रिपीट किया है नीचे। ये मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ जिसको ये यहाँ पे टिक किया हुआ है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब वो एक फंक्शन बना रहा है अपने डिस्कशन, अपने जो रिजल्ट्स उसने बनाने हैं उसके लिए। क्या है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो राइट हैंड साइड पे जो मैंने सर्कल किया, जो कुछ मौजूद है इस सब को उठा के ले आए राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे ले आने के बाद जो कुछ लेफ़्ट हैंड साइड पे होगा उसको जो है वो एक नाम दे रहा है। वो नाम क्या है? वो नाम है टी ऑफ एक्स वाई एन एक्स। तो ये एक फंक्शन वो बना रहा है। वी डिफाइन द ऑपरेटर। तो ऑपरेटर टी जो है वो एक उसने डिफ़ाइन किया, और ये उसी तरीके से किया जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया। टेक्स्ट हो सकता है वीडियो में ये आपको इसकी विजिबिलिटी जो है वो कम हो। बहरहाल मैंने इतना साइज़ लिया हुआ है टेक्स्ट का कि ये जो है ये पेज के ऊपर जो आपके सामने है वो पूरा नज़र आए। और अगर कोई मसला हो तो यहाँ से पढ़ने की बजाय सुन यहाँ से लें, और सामने अपने और जो दूसरी साफ कापी, भले यही कापी दी जाएगी आपको, तो उसको भी आप देखिएगा। तो ये जो बनाया है ऑपरेटर टी फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, सपोज दैट phi naught x, phi 1 of x and phi n of x are linearly independent functions on the interval a b। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, फाई नॉट से लेके फाई एन एक्स तक के जो ये फंक्शन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एंड फाई एन जो है, ये फाई एन ये एक उसने स्पेस का नाम दे दिया है। वो कह रहा है कि दिस इज़ स्पैन्ड बाय, ये जो अभी ऊपर फंक्शन हमने लिखे हैं फाई 1 ऑफ एक्स से लेके, ये दोबारा मैं सर्कल कर रहा हूँ, आपको ये नज़र आ रहा होगा, फाई नॉट एक्स से लेके फाई नॉट एक्स से लेके फाई एन एक्स तक के जो फंक्शंस हैं ये क्या कर रहे हैं, ये स्पैन कर रहे हैं एक स्पेस को जिसका नाम उसने फाई एन रखा है। यानी फाई एन एक स्पेस है जो कि जनरेट हो रही है ये n लीनियरली इंडिपेंडेंट या n+1 लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन से, जो कि क्या है फाई नॉट एक्स, फाई 1x और अप टू फाई एन एक्स। तो ये जो बेसिस फंक्शन है ये स्पैन कर रहे हैं फाई एन को, तो फाई एन फिर स्पेस हो गई जो इससे जनरेट हो रही है। ये एक बात जो है लीनियर अलजबरा में हम जो है वो इस तरह की जो डिस्कशन है वो की हुई है। नाउ लेट वाई एन एक्स बिलोंगिंग टू फाई एन। अब फाई एन जो है वो क्या है, पोलिनोमियल है एन डिग्री की, और वाई एन हम सपोज कर रहे हैं कि ये इसी स्पेस में से है, और चूँकि इसी स्पेस में से है तो इसकी डिग्री भी एन है। और ये वाई एन को सपोज किया जा रहा है कि दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेशन टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, यानी वाई ऑफ एक्स एग्जैक्ट सॉल्यूशन था उस इक्वेशन का जो हमने पहले डिज़ाइन किया है शुरू में लेक्चर के। और हम कह रहे हैं कि ये जो वाई एन एक्स है
इसकी अप्रॉक्सीमेशन है ये जो सॉरी वाई एक्स की जो अप्रॉक्सीमेशन है वो क्या है, वाई एन एक्स है, यानी एन डिग्री की पोलिनोमियल। और एन डिग्री की ये जो वाई एन एक्स पोलिनोमियल ले रहे हैं, ये इसी फाई एन में से जो कि स्पेस अभी हमने ये डिज़ाइन किया उसमें से है। तो फिर वो कहता है कि देयर एग्जिस्ट नंबर सी नॉट सी वन अप टू सी एन सच दैट कि ये जो वाई एन है इसको ये जो फाइव स्पेस जिससे जनरेट हो रही है उन फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया गया है, यानी सी आई इज इक्वल टू 0 से n। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है वाई एन एक्स इज इक्वल टू सी नॉट फाई नॉट ऑफ एक्स प्लस सी वन फाई वन ऑफ एक्स प्लस अप टू सो ऑन सी एन एंड फाई एन ऑफ एक्स। तो वाई एन को जो है वो उसने इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के सूरत में लिख लिया है। तो अब ये जो वाई एन एक्स अब ये बन गया है या ये डिज़ाइन कर लिया है या ये डिफ़ाइन कर लिया है, तो ये चूँकि जनरल इसकी शक्ल लिखी हुई है, इसको अगर आपने फाइंड करना है अपने पर्टिकुलर केस के लिए तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको सी नॉट सी वन अप टू सी एन, ये आपको जो कांस्टेंट्स हैं ये आपको चाहिए होंगे। ऑन द सेम लाइन जैसे ऊपर मैंने बताया कि अगर आप पैराबोला फाइंड कर रहे हैं तो आपको जो है वो ए बी और सी की वैल्यूज़ चाहिए होंगी लीस्ट स्क्वायर मेथड में। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, सी नॉट सी वन अप टू सी एन आपको चाहिए। अब बाकी इसकी बेसिस बन जाएंगी। जो पैराबोला वाली इक्वेशन थी जो मैंने शुरू में बताई है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें देखें कि आपके जो अननोन है वो ए बी और सी अननोन होंगे, और ये बेसिस फंक्शन है एक्स स्क्वायर एक्स और सी के साथ जो वन मौजूद है ये बेसिस फंक्शन है सेकंड डिग्री पोलिनोमियल की स्पेस के। तो ये एक कंपैरिजन दोनों का मैं करके ज़रा समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो। Now substituting this y and x into equation 1.1 जो कि पहले पहले दी जा रही है, उसने ये जो फंक्शन डिज़ाइन किया था t, ये मेरा 1.2 इक्वेशन बन रही है, इसमें ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दें तो आपके पास ये उसने एज इट इज़ रिपीट कर दिया इक्वेशन 1.2 को। ये ऊपर देख लेते हैं, इक्वेशन 1.2 ही है। 2.1 यहाँ पे 2.1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन की बात हो रही है, इस इक्वेशन में इसको ला के पुट कर दें। तो जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को वाई एन नज़र आ रहा है, यहाँ वाई एन नज़र आ रहा है। ये जो मैं टिक करता जा रहा हूँ जहाँ जहाँ वाई एन नज़र आ रहा है, यहाँ ये वैल्यूज़ जो हैं ये समेशन वाली पुट कर दें। और पुट करने के बाद जब आप रीअरेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि वाई एन वाली हर जगह पे टर्म मौजूद है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स के साथ जो है ये मौजूद नहीं होगी। तो इसलिए ये एफ ऑफ एक्स वाली टर्म जो है ये अलग जो है वो आ जाएगी, और बाकियों में जो कुछ कामन आता है, समेशन कामन आता है, सी आई कामन आता है, इसको ये बाहर निकाल लेंगे। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसे की वैसे रहेंगे। नाउ दिस इज़ इक्वल टू, ये उसको जो है वो एक नोटेशन दे दिए कि ये इसके इक्वल है। एफ ऑफ एक्स अपनी जगह पे मौजूद है, और जो एफ ऑफ एक्स के अलावा जो ये ब्रैकेट जो कैपिटल ये बड़ी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इस वाले जो कुछ इसके अंदर आ रहा है
उसको क्या नाम दे दिया, AIX का नाम दे दिया। नीचे हुई वजाहत भी कर दिया है, वेयर AIX इज इक्वल टू, जो भी कुछ ऊपर मैंने डब्बा बनाया था वो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है वो एक RNX एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है विच इज़ इक्वल टू टी, और इसमें जो सोल्यूशन यूज़ हो रहा है YNX अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, और डिफरेंस ले रहा है टी के साथ जो कि एग्जैक्ट सोल्यूशन का है। तो ये RNX फंक्शन इस तरह से ये डिज़ाइन कर रहा है, इज़ कॉल्ड द nth ऑर्डर रिमेनिंग आइटम्स ऑफ इक्वेशन 1.1। जिस आर्डर की पोलिनोमियल से आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं सोल्यूशन को, तो वो उसी आर्डर की जो है वो अप्रॉक्सीमेशन या एरर, अगर आप उस हवाले से देखना चाहें तो उसकी बात कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है, ये RN उसने जो है वो डिफ़ाइन किया, ये अभी ऊपर डिफ़ाइन किया है। तो TXY आपके पास मौजूद है डेफिनेशन, और TXYN ये आप बना लेंगे, जहाँ जहाँ TXY में ये आपके पास TXYN मौजूद है, और इसकी यही डेफिनेशन जो सामने सामने नज़र आ रही है ये वाली यूज़ कर लें, और ये आपके पास TXY मौजूद है। TXY और ये TXYN ये यहाँ से लें, ये मैं इसको ज़रा क्लियर कर लूँ, दोबारा इसको कर लेते हैं। TXYN यहाँ से उठाएं और TXY यहाँ से उठाएं, और इन दोनों को पुट कर दें इस वाले रिलेशन में। नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स बनाएंगे तो आसानी रहेगी। इस RN वाले फार्मूले में पुट कर दें, और पुट करने के बाद उसको रीअरेंज कर लें, जो चीज़ कॉमन आती है उनको कॉमन ले लें, तो आपके पास ये आ जाएगा AX के साथ YNX भी आएगा और YX भी आएगा, क्योंकि YNX वाला भी आप यूज़ कर रहे हैं और YX वाला भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस तरह से इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हर जगह पे आपको बस इस तरह का डिफरेंस वाली जो चीज़ें हैं वो बन जाएंगी। तो ये आपके पास RNX जो है ये डिज़ाइन हो गया। अब वो कहता है कि इफ़ RNX इज इक्वल टू ज़ीरो देन, ये रिमार्क दे रहा है, कैलकुलेशन इसने की होगी, उसने नहीं दी हुई, तो जो रिमार्क उसने लिखा है प्रूव हमने नहीं करना, बस जैसे उसने कहा है हम उसको वैसे तस्लीम कर लेते हैं कि इफ़ RNX इज इक्वल टू ज़ीरो देन ये जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। और अगर ऐसा नहीं है कि ये वाली सिचुएशन नहीं है बल्कि दूसरा केस है, इफ़ लिमिट RNX अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी आप n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि आप ये जो अप्रॉक्सीमेटिंग पोलिनोमियल है इसकी डिग्री आप बढ़ाते जा रहे हैं, इन्फिनिट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो तब जो है वो कहता है कि RNX विल अप्रोच टू ज़ीरो। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप डिग्री बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो एरर है वो कम होता जाएगा, एंड इफ़ यू गोज़ टू इन्फिनिटी, if you goes on increasing the degree of approximating polynomial then error will approaching to zero। कभी इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे, अगर आप पोलिनोमियल की डिग्री कभी इन्फिनिट तक आप लेके चले गए तो RN जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। चूँकि इन्फिनिट का तसव्वुर उस तरह से नहीं है, हम इन्फिनिटी पे पहुंच नहीं सकते, तो हम ये बात कर सकते हैं लिमिट वाली जो डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इन्फिनिट की तरफ n की जो है वो अप्रोच टू इन्फिनिटी यानी डिग्री जो है वो आप बढ़ाते चले जाएं तो आपका एरर जो है वो क्या होगा, ज़ीरो की तरफ जाता जाएगा। और फिर जब एरर ज़ीरो की तरफ जाता जाएगा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि
कि अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन विल अप्रोच टू एग्जैक्ट सोल्यूशन, क्योंकि वाई एक्स जो है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन है, वाई एन एक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन इज गोइंग टू एग्जैक्ट सोल्यूशन। रिमार्क टू में भी यही जो ऊपर रिमार्क वन है उसी को ही एक्चुअली एक तरह से रिपीट कर दिया, रिमार्क टू का नाम दे दिया है। और अब हम इसको आगे जो है वो चलते हैं इसको। इन द फॉलोइंग लेट आई इज इक्वल टू, ये एक कोई फंक्शन है सी नॉट सी वन अप टू सी एन का, और वो कहता है कि ये इसके इक्वल है जो कुछ ही यहाँ पे दिया जा रहा है। द प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड रियल कोफिशेंट्स, अभी ऊपर बात की थी मैंने कि ये सी नॉट सी वन अप टू सी एन, ये कांस्टेंट्स जो हैं ये आपने फाइंड करने हैं। जैसे पैराबोला डिग्री में ए बी सी आपने फाइंड करने थे, उसी तरह से ये आपने फाइंड करने हैं। तो टेक्निक जो है वो वही है जो लीस्ट स्क्वायर वाली है कि जितने भी कोफिशेंट्स हैं उन सब के हिसाब से जो है वो इस आई फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। यानी ये लिखा हुआ है पार्शल आई डिवाइडेड बाय पार्शल सी आई, यानी एक दफ़ा सी जो है वो ज़ीरो ले लें तो सी नाट बन जाएगा, सी आई है पार्शल आई ओवर पार्शल सी नाट कंप्यूट करें, फिर आई इज इक्वल टू वन पुट करें तो पार्शल आई ओवर पार्शल सी वन कंप्यूट होगा, फिर पार्शल सी टू, फिर इसी तरह से सी एन, ये सारे डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे। अब ये जब सारे डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे तो आपके पास जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो चूंकि वो एक ही टाइप के हैं कांस्टेंट्स, मतलब सी वन सी टू उस तरह से आ रहे हैं, तो बजाय इसके कि बार बार लिखे उसने ये क्या किया है, एक ही उसमें बंद कर दिया है और आई को वेरिएशन दे दिया कि ये ज़ीरो से लेके एन तक है। लिहाजा ये आपके पास एक कंडीशन नहीं है बल्कि ये एन प्लस वन कंडीशन है, ज़ीरो से लेके एन टाइम्स ये चीज़ लिखी हुई है। तो फिर उसी हिसाब से ये उसने जो है वो एक डेरिवेटिव ith टर्म का कंप्यूट कर लिया है, और इसकी कोई कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है तफसीली, और ना ही हमने इसको करना है। तो इसको उसने डेरिवेटिव कंप्यूट किया है पार्शल, ये ऊपर ये वाला जो फंक्शन है कौन सी इक्वेशन है 2.4 में, 2.4 में जिसको मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ, ये दोबारा इसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। इस इक्वेशन का जो है वो डेरिवेटिव ले लें। इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कंप्यूट करना तो मसला नहीं है, ये वही है डेरिवेटिव की टेक्निक यूज़ हो जाएगी। पावर रूल लगेगा तो टी की पावर टू नीचे आ जाएगा और टी की पावर वन रह जाएगी, और फिर आगे टी का जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा, ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, और फिर आगे इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो उसने यहाँ पे यूज़ की हैं, और ये नीचे भी जो ये लाइन है ये जारी है, और इसकी जो है वो हमारे पास कैलकुलेशन की तफसील उसने यहाँ पे नहीं दी है, और फिर उसको रीअरेंज करके उसने इसका नाम दे दिया और वो कहता है कि दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। दस वी हैव, अब उसको रीअरेंज करके उसने फाइनल जो इसकी शक्ल बनाई है, जिसकी हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन इस वक्त नहीं है, वो कहता है कि ये हमारे पास आ गई है। To find y and x, the n plus वन लीनियर इक्वेशन मस्ट बी सॉल्व। वही बात हो गई कि ये आपको जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सर्कल आउट कर रहा हूँ, ये लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, और लीनियर इक्वेशंस यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वो कहता है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इस शक्ल का होगा। ये मैं दोबारा से इसको क्लियर किया, हाईलाइट किया,
ये इस शक्ल का होगा। ये जैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो हमारे पास ए जो है वो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स होती है, बी जो है वो राइट हैंड साइड पे जो आ रही होती है, और एक्स हमारे पास अननोन होता है। तो इसमें भी सेम उसी तरह से है कि हमारे पास जो सी एन है ये मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है, ये यहाँ से बनी हुई है, थ्योरेटिकली बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व कर नहीं रहे। एफ एन ये भी हमारे पास नोन होंगे, और सी जो है ये हमारा एक्चुअल जो अननोन है हमारा, ये सी अननोन है। वही वाली बात कि सी नाट सी वन अप टू सी एन फाइंड करने हैं, और यही सी नाट सी वन अप टू सी एन जो आप फाइंड कर लेंगे, उनको जाके हमने पुट करना होगा उस जगह पे जहाँ पे हमने वाई एन जो है वो डिफ़ाइन किया था, ये हमारे पास। तो हम कहेंगे कि ये अप्रॉक्सीमेटिंग पोलिनोमियल है और वो बेस्ट फिट होगी। तो बस यहाँ पे ये बता दिया कि सी एन आपके पास ये है, और ये अननोन वेक्टर सी है, और वो जो राइट साइड पे जो चीज़ आ रही है एफ़, वो हमारे पास ये एफ़ इस शक्ल का है। और अगर हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि हम हो जाते हैं, जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही अननोन हैं। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अब गाउस एलिमिनेशन मेथड है, क्रामर रूल है, उसके साथ साथ इन्वर्जन मेथड है, इनमें से कोई भी मेथड लगा लें, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो एक्चुअली आपने क्या फाइंड कर लिया, आपने वाई एन एक्स, ये इसको मैं क्लियर करके मैं लिखता हूँ। एक्चुअली आपने क्या फाइंड कर लिया, आपने आपने वाई एन एक्स फाइंड कर लिया, जो कि अप्रॉक्सीमेशन है वाई ऑफ एक्स की, और वाई ऑफ एक्स एग्जैक्ट सोल्यूशन है, वाई एन एक्स nth डिग्री की पोलिनोमियल है, और ये वो पोलिनोमियल है जिससे बेहतर और कोई n डिग्री की पोलिनोमियल नहीं हो सकती। लीस्ट स्क्वायर मेथड का यही मतलब है। तो ये सारे सी नाट सी वन अप टू सी एन ये उनको फाइंड करके ले आके ये इक्वेशन नंबर 2.2 में, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें आप पुट कर दें तो आपने बेस्ट पोलिनोमियल फाइंड कर ली है। चूँकि ये रिसर्च पेपर है, इसमें तफसील से कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है, और हम इसको एक तरह से मेथड का ओवरव्यू ले रहे थे कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से अगर हमने सॉल्व करना है तो वो कैसे करना है। तो आगे जहाँ पे एक तरह से ये आप लोगों के सामने आ गया है, आगे अगर कोई इसमें रिसर्च करता है इस हवाले से, तो उसको जो है वो फिर ये पेपर सॉल्व करना होगा। अगर कभी इस साइड पे आए एमफिल में या आगे किसी रिसर्च में, तो इस मेथड की तरफ आए तो फिर आपको ये सॉल्व करना होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।